ट्रंप मेजबान, शहबाज शरीफ बने व्हाइट हाउस के मेहमान। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मुलाकात के दौरान माहौल खुशगवार। पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका क़यादत की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इज़हाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर की शिरकत। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। जंग बंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप का जंग बंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफी कलमात अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से आज लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शेड्यूल में तब्दीली। जनेवा से लंदन जाने के बजाय वतन वापस रवाना होंगे। कातिल नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में जलील और रुस्वा। इस्राईली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अरकान का वॉकआउट। सफाक नेतन्याहू हाल खाली देखकर हक्का बक्का रह गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत ज्यादातर अरकान ने तकरीर का बायकॉट किया। यकजहती सबको ऊपर उठाती है, तकसीम सबको कमजोर करती है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के टैरिफ हमलों पर भी तनक़ीद। कहा, आलमी मईशत की कमजोरी की बड़ी वजह एक तरफ़ा तजारती इक़दामात हैं। तरक्की बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने से ही मुमकिन है। सूर्या कुमार यादव सियासी बयान दागने पर क्लीन बोल्ड। भारतीय T20 टीम के कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना। सूर्या कुमार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। सियासी बयान देने पर PCB ने ICC में शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय कप्तान ने फौजी झड़प की जानिब इशारा किया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश। रिची रिचर्डसन की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से सवालात। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ का अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। हारिस रऊफ को 6 का इशारा करने पर मैच का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को गन फ्लेयर सेलिब्रेशन पर सिर्फ वार्निंग मिली, जुर्माना आयद नहीं किया गया। एशिया कप में भारत श्रीलंका सनसनीखेज मुकाबला। भारत ने सुपर ओवर में कामयाबी हासिल कर ली। 3 रन्स का अहदफ बासानी पूरा कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच टाई हुआ। भारत के पहले खेलते हुए 202 रन्स, अभिषेक 61 और तिलक वर्मा 49 रन्स बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन बल्लेबाजों की हदफ के ताक़ुब में जारहाना बैटिंग। मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन्स बनाए। मैच बराबर हुआ। ओपनर निसांका की शानदार 107 रन्स, 6 छक्के लगाए। कौशल परेरा की 58 रन्स की इनिंग्स। एशिया कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच में तमाशाइयों के लिए बड़ी ऑफर। एशिया कप इंतजामिया का प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने पर 1 प्रीमियम मुफ्त दिया जाएगा। 3 प्रीमियम टिकट 2 की कीमत में दिए जा रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी कौंसल जनरल यांग योंग डोंग की मुलाकात। कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में CPEC के मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास का खैर मकदम किया। कहा, CPEC फेज 2 अवामी तरक्की, लाइफ स्टॉक, ज़राअत के शोबों में इनकलाब लाएगा। ये टाइम तनकीद का नहीं है। इस वक्त लोगों को रिलीफ चाहिए। इसको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी रिलीफ हो वो सही लोगों को सही मौके पे मिलनी चाहिए। अब उस पर जब लीडरशिप मिलेगी वो आपस में लीडर बात करेंगे। सिंगल गवर्नमेंट
वो उसका बोझ नहीं उठा सकते। हुकूमतें अक्सरियत से नहीं सबको साथ लेकर चलने से मजबूत होती हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा BISP से सैलाब ज़दगान की मदद का मामला मिलकर हल कर लिया जाए। सबको मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहा बानी PTI की रिहाई अदालतों के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, चीन का भरपूर इमदाद का ऐलान। चीन पाकिस्तान को 10 करोड़ युआन मालियत का इजाफी इमदादी सामान फराहम करेगा। तर्जमान चीनी सफारत खाने के मुताबिक इमदादी सामान कुदरती आफात से निपटने में मदद देगा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी भी मत करें। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया। मरीम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तनाज़ा। शाज़िया मलिका मरीम नवाज और अस्मा बुखारी को जवाब। मरीम नवाज के बयानात को तंग नज़र और तफरका पैदा करने वाले करार दे दिया। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। जो लोग सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांग रहे हैं वो सियासत नहीं कर रहे। लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतज़र हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खदमत पर यकीन रखती है, खोखले बयानात पर नहीं। जो लोग जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इससे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत करते हैं। जिस पॉलिसी का ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। वफाक से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा गंदम इम्पोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फ़ायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलवा दिया। सैलाब मुतासरा मोटरवे M5 को बंद हुए 14 रोज गुजर गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। कहा मशरकी इलाके इस वक्त जैम की सूरत इख्तियार कर चुके। हमारे घरों की हालत इंतहाई मखदूश और रहने के काबिल नहीं। मोटरवे की मशरकी साइड पर 11 से 15 फीट बुलंद पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी। मोटरवे को बचाने के लिए 40,000 लोगों की जानें दाव पर लगी हैं। मोटरवे पर शगाफ लगाना इंतहाई नागुज़ीर बन चुका है। शगाफ लगाकर मशरकी साइड पर मौजूद पानी को रास्ता दिया जाए। सिंध काबीना में तब्दीली की हवा चल गई। सईद गनी ने बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिल गया। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान तफवीज़। मखतूम महबूबुर रहज़मा को महकमा खुराक का कलमदान अलॉट। सूबाई काबीना में नए रुकन की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हलफ लिया।